रीजनिंग का जो है आपका एक तरह से समापन हुआ क्वेश्चन का, और क्विज में भी अच्छा ही परफॉर्म किया आपने, ऑलमोस्ट सभी ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और होपफुली क्विज बोर्ड भी ठीक ठाक ही चला आपका। बीच में एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम किया रिज्यूम करके, मेरे ख्याल से शायद टाइम का भी वो मैंने आज टाइम थोड़ा ज़्यादा किया था, या फिर पता नहीं जो भी प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी समय बाद हमने क्विज किया था, 2-3 हफ्ते बाद। तो सही चला वो प्रॉपरली, 15 क्वेश्चन वहाँ पर चले। और रीजनिंग के हिसाब से मैंने टाइमर रखा था वहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। तो 10+ जो भी स्कोर किया है जिन्होंने भी, कुछ लोगों ने बाद में अटैम्प्ट किया, वो अच्छा स्कोर है। और यहाँ पर मैं वो वाले सवाल नहीं डाल पाया, तो उसके लिए आप जो है अभी अपलोड कर दी जाएगी इस वीक में आपकी वीडियो वाले जो क्वेश्चन जिसमें आपके पिक्चर्स होते हैं, मतलब डाइस के सवाल, नॉन वर्बल रीजनिंग वाले, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं था वहाँ पर अटैच करने का कहीं पर, या मुझे समझ नहीं आया अगर कहीं पर करना था। तो जितने भी आपके लिखित रूप में हो सकते थे सवाल, वो सब वहाँ पे पुट ऑन किए गए, ठीक है। तो एंशियंट और निकनेम जो है आपका, इसके ऊपर जो हमें एक सीरीज जो है आपकी सवाल की वो करेंगे, और साथ में इसी के और डेटा भी आपका देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, यहाँ से लोकल टर्म्स आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें आई हुई आपकी, जैसे धागुली क्या होती है, इस तरह की चीज़ आ जाती है। हसूली क्या होती है, इस तरह की चीज़ आती है। व्हाट इज़ थारू, ये अब जैसे जिसको पता है वो तो कर लेगा। व्हाट इज़ जाड़, इस तरह से चीज़ आ जाती है। तो जो लोकल टर्म्स हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो ये एंशियंट नेम्स के ऊपर या निक नेम्स के ऊपर कुछ सीरीज है, जो भी मैं आपको करा रहा था डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, वहाँ पर भी मैंने आपको बताई, या कुछ प्लेसेस हैं उनके साथ उनके नाम पर बताया मैंने आपको कि क्या कहा जाता है उन जगहों को। तो सवाल जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन किसी का शायद माइक ऑन है यार, एक बार आप कर दो तो सही हो जाएगा। म्यूट कर दो, किसी का आवाज़ आ रहा है। केवल मैं हिंदी भी कर रहा था उसमें, पता है मैंने दोनों की है, पर उसमें ना एक लिमिट होती है मेरे ख्याल से क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन की लिमिट की वजह से जो है, तभी टाइमर मैंने बढ़ाया था मैंने, इसी चक्कर, नहीं तो मैं 30 सेकंड रखने वाला था सवाल। तो मैंने टाइमर इसी चक्कर, मैं कहा कि कुछ जैसे एक तुम्हारा है और एक वो मेरे को लगा अमनदीप या कोई एक और है हिंदी वाले जिसको उसमें चाहिए। तो मैंने सवालों को जैसे हिंदी में डाला तो पूरे क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे, वर्ड लिमिट पूरी हो जा रही थी। तो फिर सवाल को वो कर नहीं रहा था, ले नहीं रहा था। तो 2-3 सवाल मैंने वैसे ही किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हो नहीं पा रहे थे पूरे, इस वजह से उसको जो है वैसे ही बनाया गया, मतलब उसको फिर इंग्लिश में ही रखा गया। और टाइम लिमिट मैंने बढ़ा दी कि पढ़ करके अगर समझ में आए तो उससे भी आदमी कर सकता है। तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा उसके दे दिए थे। वैसे सवाल अगर आप देखो वो 35 सेकंड के या 40 सेकंड के ही थे, इनकेस अगर मैक्सिमम आप देखो तो ठीक है। हाँ, नीलगिरी जो है आपकी, ये एंशियंट नेम है किसी जगह का। तो नीलगिरी वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है, साउथ इंडिया में नीलगिरी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, स्टार्टिंग के बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, आपको बताया गया था। 3 राज्यों के बीच का ये आपका संगम है, ये भी बताया गया था आपको जब आपको पढ़ाई गई थी ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो नीलगिरी आपके उत्तराखंड के सेंस में इनमें से कौन सी जगह को कहते हैं, कौन सी जगह को आपका कहते हैं? तो ऑप्शन डी बागेश्वर, ठीक है। तो बागेश्वर को आपका नीलगिरी कहा जाता है। और बागेश्वर आपका फेमस है बागनाथ टेम्पल और बाजनाथ टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल दोनों के लिए आपका, ठीक है। एक बैजनाथ टेम्पल के लिए फेमस है आपका, और एक बागनाथ टेम्पल के लिए फेमस है। साथ में आपका फेमस है कैपिटल के लिए बागनाथ टेम्पल, ठीक है। और साथ में जो है ये आपकी कैपिटल बनी थी आपकी, ठीक है। तो जो यहीं पर जो है आपकी कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, ये आप ध्यान रखोगे। हाँ, जो वेस्टर्न घाट वाला जो आपका कर्नाटक कर्नाटक वाली जो बेल्ट है, उस वाली बेल्ट में लगता है, केरला कर्नाटका इस वाली बेल्ट में आपके पास, तमिलनाडु वाली बेल्ट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरा जो है ओड़ा, ये है ओड़ा थाली भी मिलेगा, या ओड़ थली, इस तरह से मिलेगा आपको वर्ड, ओड़ा थली। ये वर्ड भी आपको कराया गया होगा जब हम कर रहे होंगे आपका रियासत टिहरी की, है ना। तो टिहरी की रियासत जब कर रहे होंगे तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया। तो ओड़ा थाली जो है ये एंशियंट नेम किसका है, कौन सी जगह का एंशियंट नेम है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नगर का, ठीक है। सही जवाब दिया आप तीनों ने, हेमा ने, मानवी ने, केवल ने। तो नरेंद्र नगर का जो है प्राचीन नाम है आपका ओड़थली, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन से जगह को लोकपाल के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सी वो जगह है, कौन सी वो झील है जिसको लोकपाल के नाम से भी आपका जाना जाता है? ऑप्शन ए, हेमकुंड, ठीक है। हाँ, हेमकुंड है आपका, ये आप ध्यान रखोगे। हेमकुंड साहिब फेमस गुरुद्वारा भी है। 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है ना, हेमकुंड साहिब जो है ये फेमस गुरुद्वारा भी है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से 2 फेमस सिख गुरुओं का लिंक है। क्या आप बता सकते हो कौन से 2 सिख गुरु हैं आपके 10 गुरुओं में से, जिनका लिंक जो है हेमकुंड साहिब से है आपका? गुरु गोविंद सिंह, और ठीक है, एक तो गुरु गोविंद सिंह आपने बताया, और गुरु रामदास।
ठीक है, बाकी और भी आएंगे, बट मेजरली जो है आपका गुरु गोविंद सिंह का जो है लिंक जो है इसमें बताया जाता है। ठीक है, कौन सा जो प्रयाग है, अगला सवाल आपका, इसको इंद्र प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे इंद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है इसी का दूसरा नाम सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसी को सुदर्शन क्षेत्र के साथ जानने के साथ साथ इसी को ब्रह्म तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा अगर पेपर में कभी आता है। तो ये कौन सी जगह है आपकी जिसको इन नामों से जाना जाता है? इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, या ब्रह्म तीर्थ के नाम से, ब्रह्मा तीर्थ के नाम से देवप्रयाग को जाना जाता है। बिल्कुल सही है, देवप्रयाग आपका वो जगह है जहाँ पर आकर के जो नदी है आपकी अलकनंदा और भागीरथी फिर गंगा के नाम से जाने लगती है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो देवप्रयाग वो जगह है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, मूर्तियों का भंडार। ठीक है, तो मूर्तियों का भंडार किसको कहा जाता है? मूर्तियों का भंडार आपका किसको कहा जाता है? ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर अलग अलग जो है मूर्तियाँ बनी होंगी, स्कल्पचर होंगे आपके, मूर्ति का वर्क होगा। तो लाखा मंडल जो है आपका, ठीक है, इसका लिंक पांडवों से है आपका। और बाकी आप ट्राइब में बात करोगे तो ये जौनसारी ट्राइब की एक फेमस जगह है, जौनसारी ट्राइब की। ठीक है, हनौल हो गया, लाखा मंडल हो गया, जौनसर बाबर हो गया, ये इलाका जौनसारी ट्राइब से आपका लिंक करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। तो लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। रीजन बिंग, यहाँ पर जो टेम्पल है इसमें जो है हर देव की, अब तो पहले तो मतलब जैसे कुंती को ये लोग जो है अपना, पांडवों को अपना वो मानते कि हम पांडवों के डिसेंडेंट हैं, हम लोग वंशज हैं उनके, ये आपको बताया गया था। पर अब यहाँ पर हर किसी की, शिव की, पार्वती की, बाकी और लोगों की भी जो है मूर्तियाँ आपकी। तो लाखा मंडल जो है आपका ये मूर्तियों का भंडार कहलाता है। ठीक है, किसको आपका भारत का एडिनबरा कहते हैं? अगर इंग्लिश में आप इस वर्ड को कहो तो एडिनबर्ग कहा जाता है। एडिनबर्ग, एडिनबर्ग इज कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हमारे लिए इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि स्कॉटलैंड का हमने जो वाद्य यंत्र है उसको अपने आप का मस्क बाजा कहा है, मस्क बीन। स्कॉटलैंड का जो आपका नेशनल जो आपका है एंथम में वहाँ पर बजाया जाता है वो कौन सा आपका बैक पाइपर। तो ये बैक पाइपर ही हमारे यहाँ हल्का सा मॉडिफाई करके मस्क बाजा कहलाता है, मस्क बीन। तो एडिनबर्ग है ये। ठीक है, जो एडिनबरा है ये जो है आपका, ये एडिनबर्ग को ही कहा जाता है। तो भारत का जो एडिनबरा है आपका ये कौन सा है? तो इस तरह से आप लिंक लगा सकते हो कि यहाँ पर अंग्रेजों का जैसे रहना बसना, ये वाली चीज कहाँ पर स्टार्ट हुई आपकी? तो मसूरी में। ए नहीं, ए नहीं, नहीं 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 नहीं, जो बस गए ना बाद में आपके, जैसे जैसे ये आपको बताया था कैप्टन यंग, बताया था जॉन मैकिनन साहब बताए थे, बाद में लोग आकर के बसे जो आपके, और टॉम वॉल्टर ये सब। तो ब्रिटेन तो आपका बहुत बड़ा था, उसी के पास में स्कॉटलैंड आयरलैंड भी। तो वहाँ का लिंक जो है आपका उसको जैसे स्कॉटलैंड का जैसा है आपका यहाँ पर एडिनबर्ग, उसी सेंस में आपको मसूरी का जो व्यू है, पिक्चराइजेशन है, वो भी वैसे ही बताया गया आपका। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सारे ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे आपके। नैनीताल भी एक तरह से चहेता था इनका, कह लो आप अंग्रेजों का। अल्मोड़ा भी चहेता इलाका था आपका। कौसानी हालांकि गांधी जी का मतलब एक फेवरेट प्लेस था, आप ये कह लो। बट मसूरी नैनीताल आपके टिप पर थे, या पिन पॉइंट आपकी जगह थी अंग्रेजों की। तो भारत का एडिनबरा या फिर एडिनबर्ग इंग्लिश में जिसे कहेंगे, जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो आपका मसूरी है। और स्कॉटलैंड आपको पता है। ठीक है, स्कॉटलैंड से जो कैपिटल आपकी, स्कॉटलैंड से जो हमने अपना बैक पाइपर जो वहाँ का है वो हमने अपना मस्क बीन बनाया है। ठीक है, अब कालों का डांडा ये किसका एंशियंट नेम है? कौन सी जगह का एंशियंट नेम है कालों का डांडा? हाँ, कंफ्यूजन उन्हीं दो के नाम की वजह से रहता है। कालों का डांडा जो है आपका ऑप्शन बी लैंसडाउन। ठीक है, पेपर में कालों का डांडा मिलेगा या कालू डांडा मिलेगा? कालू डांडा, तो मैं इसको बता दूं आपका मीनिंग क्या होता है। कालू डांडा है ना, तो डांडा का मतलब होता है वन, कालू मतलब होता है काला। तो ब्लैक फॉरेस्ट थे यहाँ पर। अब वो चॉकलेट मत समझ लेना, पेस्ट्री केक मत समझ लेना। काले वनों का घना जंगल था आपका लैंसडाउन पूरा का पूरा। ठीक है, वनी इलाका था पूरा का पूरा। और एक तरह से लैंसडाउन जो है यहाँ पर राजनीतिक ये कह लो क्रांतिकारी जो आपकी गतिविधियां थी उनका गढ़ बना पौड़ी में। ठीक है, और डाडा का मंडी भी जो है वही पौड़ी में फेमस है आपका, आपको बताया मैंने। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका पौड़ी में ही जो गुजड़ू करके जगह बताई है जिसे आपका गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, वो जगह भी यहीं पर है आपकी। ठीक है, और लैंसडाउन जो है हमारा लैंसडाउन के नाम पर बना है। लैंसडाउन जो आपका वॉइसरॉय था, वायसरॉय लैंसडाउन। ठीक है, इसके नाम पर जो है ये आपका बना है लैंसडाउन। 1892 के आसपास जो आपका एक्ट था, उस एक्ट को पास करने में, जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था, उस एक्ट को पास करने में इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका थी लैंसडाउन की। ठीक है, और यहीं पर आपका गढ़वाल रेजिमेंट का गढ़ भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, घोड़ाकाल सैनिक स्कूल है आपका।
ठीक है। और कोट द्वार जो हो गया आपका ये आपका कह लो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कह लो इसको, ठीक है। और चंपावत जो हो गया, चंपावत को काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। कुछ कॉमन सी बातें हैं इनके बारे में, ठीक है। काली नदी बहती है इस वजह से, है ना, जो शारदा नदी हम जिसे कहते हैं, तो काली कुमाऊं भी कहा जाता है चंपावत को। ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो घोड़ा काल के लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, घोड़ा काल इज नॉट इन अल्मोड़ा। घोड़ा काल वाला रीजन जो है वो आपका नैनीताल वाले में आता है, नैनीताल अल्मोड़ा के मतलब नैनीताल वाले डिस्ट्रिक्ट में मेजरली आता है, उसके ऊपर से आपका अल्मोड़ा लगता है, जहाँ पर सैनिक स्कूल है आपका, ठीक है, घोड़ा काल। और आपका चितई का जो आपका गोलू देवता का एक मंदिर है, वो भी यहाँ पर भी है, होने को वहाँ पर भी है, चंपावत में भी, और मेन आपका चितई में भी है, ठीक है। बलना या बालना, ये जो है कौन सी जगह का एंशियंट नेम है? बलना या बालना, ये कौन सी जगह का आपका एंशियंट नेम है? ठीक है, ये फेमस जगह है आपकी, ठीक है। कौसानी जवाब आया है हेमा का, ठीक है। सो कौसानी आपकी फेवरेट प्लेस, अभी मैंने आपको बताया था, गांधी जी की आश्रम से आपके अनाशक्ति योग और बाकी सारे। तो कौसानी जो है आपका, ये आपका बालना इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड आप कह लो, इसी को कहा था आपका कौसानी। एक अच्छा खासा एक मनो मनोरक दृश्य वाला आपको इलाका लगा हमारे गांधी जी को, तो इसको फिर स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाने लगा आपका, ठीक है। अगला सवाल, पुनाड़। पुनार भी मिलेगा या पुनाड़ भी मिलेगा, ये भी आपको बताया गया। ये इसमें से किस जगह को कहा जाता है? पुनाड़ किसका एंशियंट नेम है आपका इन सब में से? पुनाड़ एंशियंट नेम है आपका रुद्रप्रयाग का। जो जवाब आया है हेमा का, वो जवाब है रुद्रप्रयाग। तो पुनाड़ जो है ये सही जवाब है रुद्रप्रयाग का आपका, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। काशीपुर है आपका, तो काशीपुर का भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि शायद आगे रहेगा क्वेश्चन में। काशीपुर का निकनेम क्या है? काशीपुर का जो मेला है आपका, चैती मेला, ये फेमस है। काशीपुर से आपकी लिंक उठाएंगी जिया रानी, ठीक है, काशीपुर के आसपास वाले इलाके से आपका, रानी बाग हल्द्वानी काशीपुर के आसपास वाले इलाके से। हरिद्वार का नाम मायापुर भी बताया गया है, ब्रह्मपुर का इलाके के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ह्वेनसांग यहाँ पर आया था, ये भी आपको बताया गया। कुछ लैंड मेजरमेंट करके गया था वो यहाँ की, लैंड मेजरमेंट को किस तरह से उसने किस नाम से अपना बुलाया था, वो भी टर्म आपको बताए गए हैं, ठीक है। और चंपावत के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है पहले। नेक्स्ट आपका विच प्लेस इज नोन एज उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड है आपकी बार। तो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, एक छोटा स्विट्जरलैंड, किसको कहा जाता है? बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लगता है ये आपका, ठीक है। हाँ, चोफ्ता, ठीक है, चोफ्ता। और थोड़ा आगे चल के ओली वहाँ पर है ना, ये सब बुग्याल है आपके फेमस। तो ये जो है चोफ्ता, ये एक बुग्याल है पूरा का पूरा आपका, और ये बर्फ से ढका रहता है। और बुग्याल कैसे थे? देवदार के पेड़, बिल्कुल स्विट्जरलैंड का सीन है यहाँ पर। और जैसे वहाँ पर भी अल्पाइन ट्रीज रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ देवदार रहते हैं, वैसे वहाँ पे नुकीले पेड़ जिसे हम कहते हैं वैसे पेड़ होते हैं, और बर्फ लगी रहती है, पूरी की पूरी बर्फ से ढका रहता है। तो चोफ्ता का भी सीन ऐसा ही है, ठीक है। और जो आपका कैंचला खर्क, जो आपका मस्कडियर प्रजनन क्षेत्र है, वो भी कहाँ पर है? चोफ्ता में बताया गया। अगर स्कीइंग के लिए कौन सा फेमस है आपका, तो ये ओली फेमस है, ठीक है। कौसानी का आपको बता दिया गया। हर्षिल वाला जो इलाका है आपका, ये गंगोत्री के रास्ते में जब आप जाते हो, तो गंगोत्री का नाम आ गया, तो इसका मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी? उत्तरकाशी, ठीक है। तो हाँ, ये आप ध्यान रखोगे। और हर्षिल में भोटिया की एक सब कम्युनिटी भी आपकी रहती है, जो जाड़ कम्युनिटी जो होगी, भोटिया की एक सब कम्युनिटी हर्षिल में भी आपकी रहती है, ठीक है। भोटिया की टोटल 6, हाँ उत्तरकाशी राइट, भोटिया की टोटल 6 सब कम्युनिटीज जो है हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पेपर में कभी आता है कितनी पाई जाती हैं, तो 6 पाई जाती हैं, आपको लिखाया गया है ट्राइब वाले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हरिशिला, ठीक है, हरि की शिला, शिला मतलब पत्थर होता है, हरि मतलब आपके भगवान, भगवान के ऊपर जो है ये बात कही गई है। तो हरिशिला जो है ये किस प्लेस का आपका एंशियंट नेम है? कौन सी प्लेस का आपका एंशियंट नेम है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए हर्षिल, ठीक है। तो हर्षिल जो जगह है, हाँ बिल्कुल सही है, हर्षिल को ही आपका हर्षिला कहा जाता है, ठीक है, हर्षिल को ही हर्षिला आपका कहा जाता है। देहरादून का भी आपका अपने आप में अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देहरादून को किस नाम से जाना जाता था वो आपको बताया जाएगा साथ में आगे। गोल्डन वैली के नाम से उत्तराखंड में कौन सी जगह फेमस है? गोल्डन वैली, कौन से प्लेस को गोल्डन वैली नाम से भी जाना जाता है? और बताइए, गोल्डन वैली के नाम से और किस प्लेस को आपका जाना जाता है? ऑप्शन डी धर्मा वैली, ऑप्शन बी है ना जोहार वैली, जोहार वैली, है ना। क्योंकि अब डाउट यही आता है यार, दिमाग में यही चलता है हमारा कि वैली दिया गया है तो वैली आंसर होगा, है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। एक्चुअली जो बैजना आता है, आपने भी पढ़ा था जब कुली बेगार की प्रथा जब खत्म हुई थी, है ना, तो नदी थी वहाँ पर,
तो मंदिरों के वैसे ही बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था आपका बागेश्वर, ठीक है। तो सोने का बहुत ज़्यादा चढ़ावा होता था। साथ में बताते जो जाती थी आपकी सरयू नदी, तो उसमें जो है गोल्डन कलर की, जैसे नानक मता में जाते हो या आप गुरुद्वारों में जाते हो तो फिश देखते हो, तो कलर उसका जो है आपका एक गोल्डन कलर की जो है फिशेज वहाँ पर जो है फेमस थी। तो दोनों रीजन बताए गए, एक मंदिरों के उसके चक्कर में आपका, और एक जो मछली का जो रंग है आपका उसके चक्कर में गोल्डन वैली के नाम से जो है जगह का नाम बताया गया किसका, बागेश्वर का। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन के लिए इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि अगर बच्चे को नहीं पता है तो बच्चा वहाँ पर वैली टिक करके आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना आगे। तो गोल्डन वैली का ये वजह है, क्योंकि मंदिरों के वक्त में, उस वक्त जब हम कह रहे थे, तो बागेश्वर का नाम ज़्यादा आता था आपका। जो भी उत्तरायणी कौतिक का मेला या बाकी और फेमस होते थे टेम्पल आपके बनाए हुए, वो यहाँ पर थे। गोवीशान जो है आपका, है ना, गोवीशान करके आपके पास रहेगा गोवी। तो ये जो है किस जगह का आपका एंशियंट नेम है, ठीक है। इसका एक्सकवेशन 2016-17 में स्टार्ट हो गया था आपका, बिल्कुल सही, काशीपुर। और उसको भी पीसीएस का सवाल भी था। तो जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उस वक्त ये न्यूज़ में थी, तो इसलिए आई थी। इस तरह से जो आपका यहाँ पे कराया जाएगा करंट अफेयर आपको। अभी कल से हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, कल और परसों वीडियो सेशन जो होंगे आपके, जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई से लेकर के मार्च तक के हम करंट अफेयर जो है 2 दिन में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम जो आ जाएंगे अपने ऑल इंडिया की जीएस वाले पार्ट पर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही जो है आपके पास ये इसका लिंक मैंने आपको बता दिया है। साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि बौद्धिज्म से भी ना, बुद्ध जो आपका धर्म है, बौद्ध धर्म, बुद्ध कह लो या बौद्ध धर्म, इससे भी जो है इसका लिंक आपका लगाया गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। बख्शी जो है ये एंशियंट नेम है किस प्लेस का, बख्शी, बख्शी एंशियंट नेम जो है ये किस प्लेस का है आपका, ये है नानक मता का, ठीक है। लास्ट स्लाइड जो है आपकी वो ये है, ठीक है। पृथ्वीपुर जो है किसका एंशियंट नेम है, ये पहले भी पढ़ाते वक्त पढ़ाया गया आपको हिस्ट्री में, ठीक है। और पृथ्वीपुर जो है आपका एंशियंट नेम है ऑप्शन डी, डी देहरादून, हिमा का और केवल का जवाब आया डी, बिल्कुल सही। तो देहरादून में आपके पास विकास नगर वाला जो आपके पास इलाका है, वहाँ पर एक गांव है आपका पृथ्वीपुर, ठीक है। कौन से इलाके के पास, विकास नगर के पास, विकास नगर जिसके आगे चक्राता आपका लग जाता है, फिर चक्राता डिवीजन। तो विकास नगर में पृथ्वीपुर जो है आपका गांव है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये देहरादून वाला ही इलाका है आपका। तो पृथ्वीपुर जो है एंशियंट नेम है किसका, देहरादून का। अगला सवाल आपके पास, कौन सा आश्रम आपका गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और ये आश्रम किस जगह लोकेटेड है, ठीक है। तो ये गायत्री तीर्थ, ठीक है, गायत्री तीर्थ के नाम से शांति कुंज आश्रम हेमा ने बताया, ठीक है। तो शांति कुंज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो शांति कुंज आश्रम है आपका, ये जाना जाता है गायत्री तीर्थ के नाम से, ये आप ध्यान रखेंगे। और सवाल ये भी आ सकता है आपसे कि शांति कुंज आश्रम किसने बनाया था, हरिद्वार में है ये, ठीक है। आप जाओगे यहाँ से तो हरिद्वार में ही आपको मिलेगा। हरिद्वार में ही आपका भारत माता टेम्पल भी है, जहाँ पर भारत माता टेम्पल, जिसकी जो भारत माता की नक्काशी है सब, मतलब उसमें सिग्नेटरी है, साइन है। कभी जाओगे इस टेम्पल में आपको, काफ़ी बड़ा टेम्पल है आपका, और गुफाएं भी है उसके अंदर अंदर। और बाकी सब, बाकी तो भगवानों की भी अब वो लगा दी है। पहले भारत माता की एक पोर्ट्रेट थी और उसमें झंडा लगा करके माता थी, और बाकी जितने भी आपके क्रांतिकारी थे उन सबके उसमें सिग्नेचर है, साइन है। और आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई ने जो है उसका जो है पेंटिंग और जो कला है उसका निर्माण किया वहाँ पर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ा रहा था हरिद्वार की। तो शांति कुंज आश्रम जो है 1971 में बनाया गया, ये बात आप ध्यान रखना। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आचार्य या पंडित आप लगा लो, ठीक है, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा अगर आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी विवाह समारोह होते हैं कई सारे, जैसे इंटरकास्ट मैरिज या कई सारी चीज़ें जो है आपका। ये एक आश्रम है ना, इनके ऊपर एलिगेशन भी लगा था बीच में। श्री राम, हाँ, श्री राम शर्मा जो है इनका नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये बनाया था, ये ध्यान रखना आप। श्री राम शर्मा का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये नाम फेमस है इनका, ठीक है। 1971 में ये चीज़ बनाएगी। परमार्थ निकेतन, ठीक है, इसका भी नाम मैंने आपको बता दिया। जरा कोई बताएगा बच्चा, परमार्थ आश्रम जो आपका ऋषिकेश का, इसका नाम और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, मतलब और भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो परमार्थ आश्रम का नाम क्या बताया मैंने आपको, कराया था शायद, तब आपने ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो लेक्चर तो आपको सब मिल चुके हैं, अपलोड है वहाँ पर, देखो पढ़ो, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। अभी भी कल परसों भी आपका उसकी डेट आई है 25 अप्रैल जो है एलटी वाले पेपर की, ठीक है। जब तक ऑफिशियली नहीं आता तो आप अपने आप मत मान के चलिए कि पेपर कैंसिल होगा या कुछ होगा। और अगर उन्हें करना होगा तो वो वेल बिफोर 1 मंथ आपको बता देंगे। मैक्सिमम ये आपका 15-20 अप्रैल तक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ है तभी, क्योंकि अभी पिक्चर डायलेमा में इसलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की ही तारीख फिक्स नहीं है।
बोर्ड के एग्जाम की तारीख फिक्स हो जाएगी तो उस हिसाब से ये चीज़ भी फिक्स हो जाएगी, बस महीना फिक्स है कि मई में होगा। तो कैलाश आश्रम करके आपको बताया गया होगा, ठीक है, एक बार चेक करना आप क्लास में। ऋषिकेश का जब आपको कराया गया होगा तो परमार्थ आश्रम जो है आपका कैलाश आश्रम के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। अनाशक्ति आश्रम आपको पता है, अनाशक्ति योग, अनाशक्ति आश्रम किसने बनाया, कोई बताएगा चैट में? अनाशक्ति आश्रम जो है ये किसने बनाया है, चैट में बताइए। गांधी जी का जवाब आ रहा नहीं, इनका लिंक इनसे है ना, इनका लिंक जो है इनसे, ये बनाया गया किसके द्वारा था? कौसानी में है ये आश्रम आपका, है ना, गांधी आश्रम। यहाँ पर अनाशक्ति योग पीठ जो उन्होंने लिखी थी उस चीज को, यहाँ जब आए थे कौसानी में तो यहीं पर वो ठहरे थे, पर बनाया किसने था? महात्मा गांधी आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ, सरला बहन ने, है ना, तो सरला बहन जो थी इन्होंने जो है ये आपका आश्रम बनाया था, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। हाँ, उनकी डिसाइपल जो थी आपकी कैथलीन जो थी आपकी, कैथरीन हेलमैन नाम से भी उनको जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखोगे, उनका लिंक उत्तराखंड से ही है। और साथ में आपका लक्ष्मी आश्रम है, ये कहाँ पर है और किसने बनाया था? ये कहाँ पर है और किसने बनाया था? हरिद्वार में? नहीं नहीं, हरिद्वार, हरिद्वार में भी होगा कोई, हरिद्वार वाले का नहीं है वैसे। ये भी जो है आपका इन्होंने ही बनाया था। और जो आपकी फीमेल थी, मतलब ये हमारी सरला बहन जो है, इन्होंने ही बनाया था। और जो फीमेल थी जिनके फादर जो है आपके युद्ध युद्ध में थे, या ये लड़ाइयाँ जो चल रही थी इसमें थे रिवोल्ट में, और एजुकेशन उनकी नहीं है, विधवा हो गई है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी देख रेख के लिए, तो लक्ष्मी आश्रम जो है ये इस्टेब्लिश जो है किया गया था आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब वहाँ पर भी होगा होने को वैसा, पर मेजर जो है आपका ये यहीं का है, कौसानी वाला बागेश्वर का ही लक्ष्मी आश्रम है आपका, तो ये आप ध्यान रखोगे। ये मेजर मेजर आपके जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके प्लेस के नाम से आते हैं या उनके निकनेम से आते हैं। ऐसे ही अल्मोड़ा का जैसे आपको ताम्र नगरी के नाम पर बताया गया, तो अल्मोड़ा का भी आप नाम ध्यान रखोगे ताम्र नगरी के नाम पर। हाँ, दोनों वहीं के ही हैं, दोनों यहीं के हैं, वहीं के ही हैं दोनों के दोनों आपके। लक्ष्मी आश्रम भी हो गया, अनाशक्ति भी हो गया आपका, ये आश्रम भी वहीं पर है। फिर आपका अनुसुईया का भी है, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के लिए भी। तो अनुसुईया वाला जो है वो कहाँ पर है? अनुसुईया जो आश्रम है आपका ये कहाँ पर है? चमोली जो जगह है ना उसके पास, हाँ। तो चमोली में जो है आपका गोपेश्वर के पास में, तो ये जो है आश्रम आपका वहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये कुछ फेमस आपके आश्रम है, ठीक है। तो ये बेसिक एक छोटा सा आपका पोर्शन था निकनेम्स का आपका। और कल जो है हम करंट अफेयर करेंगे आपका कवर, ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ साथ में, उस वाले का तो पीडीएफ की आपको अपने टेस्ट ही दिया, और उसमें किसी को डाउट होगा तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना डाउट आप पूछ सकते हो, अगर आप में से किसी को डाउट है कि कोई सवाल में आपको डाउट था। बाकी लैंग्वेज का हो सकता है, फिर लैंग्वेज की वजह से टाइम बढ़ाया गया था। सवाल जो आपके आएंगे बिना पिक्चर के वाले, एनवीआर को छोड़ करके, डाइस वाले छोड़ करके, वो इस टाइप की सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और 10 क्वेश्चंस का आप फॉर्मेट तैयार रखिए, 10 सवाल रीजनिंग में आएंगे ही आएंगे आपके, और 10 के 10 सवाल अलग अलग चैप्टर से होंगे आपके, ठीक है। तो वो तैयार रखनी है आपने, रीजनिंग अपनी पक्की करके एक जगह पर, और इतना आपने देख ही लिया प्रैक्टिस करके, तो आपका बैठना चाहिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 नहीं तो 8 या 9 तो फिर भी बैठने चाहिए पेपर में आपके, ठीक है। और उत्तराखंड को भी ऐसे ही, मतलब पूरा का पूरा करंट अफेयर के साथ में जब हो जाएगा तो यहाँ पर भी एटलीस्ट आप टारगेट करो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, पोस्ट ज़्यादा है, तो इतनी ऊपर भी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप टारगेट करो कि आप 80%, मतलब 40 में से 32 सवाल से ऊपर का ही टारगेट लेके चलो, कम से कम 32 क्वेश्चन आपके सही हो उत्तराखंड के अंदर पर। हिंदी में भी आप 15 प्लस का टारगेट लेके चलना पेपर के लिए, मतलब 20 में से 15 प्लस नंबर मैं कर लूँ। और साथ ही साथ जीएस जो होगी, जीएस में आप लेकर के चलो, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो 30 में से आप ये लेकर के चलो कम से कम 24 का, 80% का वहाँ पर भी टारगेट आप लेके चलो करंट अफेयर के साथ, ठीक है।
तो 80% का ओवरऑल मतलब 78 to 80% का टारगेट आपको लेना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लास्ट तक चाहिए। तो मतलब लास्ट में नाम आता रहे, टाइपिंग आइपिंग जो भी हो उसमें भी नाम आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टाइपिंग में 4 गुना बुलाते हैं तो कम कट ऑफ में भी आ जाएगा टाइपिंग का, लेकिन उसी बच्चे का निकलेगा जिसके ऊपर होगी कट ऑफ से अच्छे खाते नंबर ऊपर होंगे 8-10, उसका फाइनल होगा सिलेक्शन आपका। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कल यार। एक छोटा सा सेशन इसीलिए रखा था 20-25 मिनट का, एक ये छोटी